हेलो हेलो। चलो। हेलो हेलो। चलो चलो। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स। बस बस बस। हम पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स। ये मॉडल वो मॉडल नहीं है। वो वाला मॉडल की बात नहीं चल रही है। पढ़ाई वाले मॉडल्स। वो वाला मॉडल होता है ना, वो लोग साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं बोले उसकी ज्ञान। हम कुछ और समझते हैं। चलो ध्यान देंगे बेटा सब लोग। टर्न अराउंड हो गया ना कल अपना। मॉडल्स पे आएंगे सबसे पहले। चार मॉडल्स होते हैं बेटा। चार मॉडल्स में पहला मॉडल का नाम आएगा एंसॉफ मॉडल। एंसॉफ मॉडल। एंसॉफ मॉडल। उसके बाद दूसरा वाले मॉडल का नाम एडीएल मैट्रिक्स मॉडल। एडीएल आर्थर डी लिटिल एडीएल मॉडल। तीसरा मॉडल है बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है। और चौथा वाला है आपका वो ट्रैफिक लाइट वाला जीई इलेक्ट्रिक मॉडल। चार मॉडल है। तो अभी अपन आज के हिसाब से समय को देखते हुए एडीएल मैट्रिक्स करेंगे। चलो एडीएल मैट्रिक्स तो सोच के तो बीसीजी आया था 45 मिनट्स के हिसाब से। बीसीजी बीसीजी। ठीक है एडीएल कर लो। देखो भाई, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट मॉडल पढ़ा था आइगर एंसॉफ मॉडल। ये किस चीज के मॉडल पढ़ रहे हैं हम लोग? हम ये जो मॉडल्स पढ़ रहे हैं कौन सी चीज के हैं? ये मॉडल है पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स। तो जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े बिजनेस है, बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए भाई उनके पास कैसे करेंगे उसका मैनेजमेंट, प्लानिंग प्लानिंग बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए वो बहुत सारे टूल्स मॉडल्स का यूज करते हैं। तो उनमें से ये भी कुछ मॉडल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका भी वो यूज करते हैं। ठीक है भाई। सो जैसे उनके मान लो कुछ 50-100 बिजनेस है, 10 बिजनेस है, 20 बिजनेस है, तो उनको मैनेज करने के लिए जब आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, उसमें कई प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसको मैनेज करने के लिए क्या यूज करते हैं? इन मॉडल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है। सो हमने पहला मॉडल पढ़ा था आइगर एंड ऑफ मॉडल। मॉडल बनाना भी आना चाहिए, उसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए आपको। कितने एलिमेंट्स थे उसमें? चार। मॉडल में चार थे। मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन। वो पूरा आना चाहिए, डायग्राम भी बनाना है। फिर आज हम सेकंड वाला मॉडल पढ़ रहे हैं। सेकंड ही पढ़ लेते हैं चलो। इसका नाम है एडीएल मैट्रिक्स। क्या नाम है? एडीएल। 7 मिनट लेट 14 मिनट खड़ा होगा डबल। एडीएल मैट्रिक्स। चलिए एडीएल मैट्रिक्स। ये नाम कैसे पड़ा सर? अजीब सा नाम है इसका। आर्थर डी लिटिल। देने वाले भाई साहब का नाम आर्थर डी लिटिल। ठीक है। तो ये नाम उसी से पड़ा है। और ये किस चीज का टूल है? इट इज अ टूल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। इससे आप अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते रहते हो, तभी तो सही डिसीजन ले पाओगे। इनके इतने इतने बड़े बिजनेस है, तो ध्यान नहीं, या कई बार होता है हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते सही बिजनेसेस पे। सही है। सम बिजनेसेस डोंट गेट ड्यू अटेंशन, सम बिजनेसेस गेट मोर अटेंशन। कहीं पे ज्यादा देते, कहीं पे कम देते, तो कई बार वो निगलेक्ट हो जाता है, हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते, लॉस हो जाते हैं। अरे सही है, ये कोई छोटे मोटे अपने कोई बिस्किट की तो बात है नहीं भाई। करोड़ों रुपए लगे होते हैं स्टेक पे, ध्यान नहीं देके पैसे लगा दिए तुमने और ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो इसलिए हम बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, तो उसमें से ये भी एक टूल है। चलिए सो याद रखिएगा, पहली लाइन आपको क्या लिखनी है? पहला पॉइंट इसमें लिखना है दैट दिस मॉडल इज गिवन बाय। इसका नाम एडीएल क्यों है? बिकॉज इट वाज गिवन बाय आर्थर डी लिटिल। पहली लाइन आप ये लिखोगे। दूसरी लाइन आप क्या लिखोगे? सर इट इज अ टूल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। इकाई का टूल होता है सर, पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का टूल होता है। और ये फिर एंड इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तीन बातें हो गई एक ही लाइन में, समझ गए? तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये इसका टूल होता है, और ये किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्लियर? ठीक है। दीदी बोले तो सही, तो कर दो। जम गई सर्दी में तो नहीं है, बहुत तगड़ी बर्फ वाली में। चलो सो ये जो अप्रोच है, ये जो मैट्रिक्स हम बनाने वाले हैं, मतलब ये जो मॉडल है, इसके अंदर भी इट्स अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। दो एक्सिस होती है इसके अंदर भी, समझ रहे हो? एक होता है क्या? एक होगा आपका इंडस्ट, देखो
यहां पर होता है आपका इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, इंडस्ट्री में आपकी क्या पोजीशन है, और ठीक है इस तरफ आपका क्या चलता है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, वो जो प्रोडक्ट की बात चल रही है वो कौन सी स्टेज पे है। तो कितनी स्टेज होती है अपनी, 4। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, उसके बाद क्या होता है आपका मैच्योरिटी, और उसके बाद क्या होता है डिक्लाइन। ठीक है, तो ये जो मॉडल है इसके अंदर बेसिकली ऐसी चीज चलती है, ऐसे। ठीक है, सो इंडस्ट्री की पोजीशन होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होती है, दो दो डायमेंशन है ना, ये भी बताना है, पॉइंट है ये कि सर ये जो मैट्रिक्स होता है, ये जो मॉडल होता है, इसमें दो डायमेंशन होते हैं। एक पे क्या लेते हो, इंडस्ट्री में आपकी क्या पोजीशन है, ठीक है, और दूसरे वाले डायमेंशन पे क्या लेते हो, वो प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे चल रहा है। क्लियर है इतनी सी बात। अरे समझिए, जैसे एआई है, एआई अभी कौन सी स्टेज पे चल रहा है भाई साहब, एआई अभी कौन सी स्टेज पे चल रहा है, ग्रोथ पे चल रहा है मान लो, समझ गए। अब मान लो आप उसमें क्या हो, आप उसमें बहुत तगड़े हो, तगड़े को बोलते हैं डोमिनेट, क्या बोलते हैं। तो सुनना, इसके अंदर ये जो है मॉडल, इसमें दो डायमेंशन है। एक पे हम लेते हैं आपकी क्या पोजीशन है उसमें, व्हाट इज योर पोजीशन इन दैट इंडस्ट्री, आपकी औकात कितनी है वो भी तो बताओ। दूसरा है इंडस्ट्री में अभी वो प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे चल रहा है। क्लियर है, समझ में आगे बढ़े। ठीक है सर, स्टेज ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री अभी कौन सी स्टेज पे चल रही है, इट मींस दैट अभी वो जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री में कौन सी पोजीशन पर है, उसका कौन सा स्टेज चल रहा है, अभी अभी जस्ट आया ही आया है, तो इंट्रोडक्शन। अगर मान लो अभी इंट्रोड्यूस हुआ था थोड़े टाइम पहले और रैपिडली बढ़ रहा है तो ग्रोथ। अगर मान लो अब वो स्टेबलाइज हो चुका है तो मैच्योरिटी, जब मान लो गिरना ही चालू हो गया तो डिक्लाइन। ठीक है, अपन सब पढ़ चुके हैं, आप सब लोग जानते हो। फिर दूसरा जो पोजीशन है, दूसरा आइटम क्या है, इंडस्ट्री में आपकी क्या पोजीशन है। बोले सर पोजीशन मतलब, अब सुनना, पोजीशन का ही तो ये पूरा मॉडल है। दिस मॉडल इज ऑल अबाउट यू हैव टू डिस्क्राइब 5 पोजीशंस। बस, ये मॉडल सबसे छोटा है, सबसे आसान है। ये मॉडल में सिर्फ आपको क्या बतानी होती है, 5 पोजीशंस को समझाना होता है कि कोई भी इंडस्ट्री में 5 पोजीशंस होती है, वो आपको समझानी है। तो 5 ऐसी कौन सी पोजीशंस होती है, सुनिएगा। कॉम्पिटिटिव पोजीशंस इज अ मेजर ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ, मतलब आपकी उसमें कितनी औकात है, कितनी स्ट्रेंथ है। मतलब औकात क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है थोड़ा सा ना बोलने में, है ना, थोड़ा अग्रेसिव वर्ड है। समझ लो, आप किसी को ये बोलोगे "अरे, तेरी एबिलिटी है क्या उतना करने की", तो इतना चिड़ेगा नहीं। आप बोलोगे तेरी औकात है क्या इतनी करने की, तो अग्रेसिव। समझ है, फैक्ट है नहीं बात, होता ही कई बार लड़ाई गलत शब्द बस बोलने की वजह से हो जाती है। मे बी यू वांट टू से समथिंग डिफरेंट, हाँ वो बोलो औकात है क्या तेरी, बोला उनकी औकात थोड़ी हुई तो गई, ओ भाई साहब ईगो पे आ जाती है बात। तो वैसे ही यहाँ पे मतलब बात तो है तो वही कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या होता है कि आपकी उस इंडस्ट्री में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है। अब ताकत बोलूंगा तो नहीं चिड़े ना, मतलब वहां देखा आपने डिफरेंट मीनिंग आया उसका। बोलो हमारा, बोलो कितनी औकात है आपकी, अरे औकात और ताकत मतलब सब एक ही बात है। तो याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव पोजीशन मींस इन दैट इंडस्ट्री हाउ मच स्ट्रेंथ डू यू होल्ड, व्हाट लेवल ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ डू यू हैव। समझ आई मेरी बात, वो है यहाँ पे बात। ठीक है सर, अब यहाँ पे 5 पोजीशंस है, इनमें से आपकी कौन सी पोजीशन है आपको वो देखनी है। ठीक है, तो पहली पोजीशन का नाम होता है, यही है हमारा मेन टॉपिक, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं फालतू है, बताऊंगा अभी आपको। तो मेन आंसर मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ क्या करना है इसके अंदर, 5 पोजीशंस को डिस्क्राइब करना है। पहली पोजीशन का नाम क्या होता है, डोमिनेट। क्या नाम होता है बेटा, डोमिनेट। नंबर 2 पोजीशन का नाम होता है स्ट्रॉन्ग, डोमिनेट से थोड़ी कम। ठीक, फिर स्ट्रॉन्ग से भी और कम क्या होती है, फेवरेबल। फेवरेबल के बाद थोड़ा और कम क्या होती है, टेनेबल। और सबसे गरीब पोजीशन, खराब पोजीशन क्या होती है, वीक। तो 5 पोजीशंस होती है। सो आपकी उनमें से कौन सी है, आपका बिजनेस स्ट्रेंथ कितना है, आर यू डोमिनेंट इन दैट इंडस्ट्री, आर यू फेवरेबल इन दैट इंडस्ट्री, और टेनेबल इन दैट इंडस्ट्री, और स्ट्रॉन्ग इन दैट इंडस्ट्री। तो ये सब चीजें मैटर करती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री का अगर अपन बनाए तो कौन आएगा जो डोमिनेंट है अभी, जियो। ध्यान रखना ये एग्जांपल है ना। स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग में भी चलो एयरटेल कह सकते हैं, वी कैन से दैट।
फेवरेबल इज कौन बचा? वीआई है। बच्चे ही नहीं ना इतने, खेल ही खत्म कर रखा है इसने। 5 बोले हैं, छोड़ूंगा ही नहीं 5 तो। 1-2 साल और रुक जाओ, इनमें से भी नहीं बच्चे तो खत्म हो जाएंगे। फिर है बीएसएनएल, टेनेबल पे ले लेते हैं। और बी बोला है ही नहीं सर। एमटीएनएल, 5 कंपनी है इंडिया में अभी भी। आपको नहीं पता इसका मतलब ये थोड़ी गिनती है, बोले 5 है। समझ गया? सो इट हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ शेयर, मार्केट शेयर, बट इट इज प्रेजेंट, अभी भी है। तो याद रखिएगा, जियो है, एयरटेल है, वीआई है, बीएसएनएल और एमटीएनएल है। 0.00 समथिंग मार्केट शेयर इसका, बहुत कम है। तो 5 कंपनीज है, मतलब ये मैंने एग्जांपल लिया टेलीकॉम इंडस्ट्री का। अब सुनिएगा ये एग्जांपल, ठीक है? अब क्या नोट करते रहते हो इधर? क्या नोट बना दिखा, दिखाओ तो सही दीदी। अरे दिखा दो, हम भी राइटिंग देख लेंगे आपकी। ओ भाई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। 3 दिन से यही कर रहे हो क्या? दीदी बाहर जाओ लेके, जल्दी जाओ, उठ जाओ बेटा, जाके देना जल्दी। आप भी काय के नोट्स बना रहे, दिखाना जरा नीचे कॉपी, दिखा दीदी, देना। काय काय की बुक निकाल रखी है उन्हें, और वो नीचे निकाल रखी है। ऐसे मत करा करो दीदी, फिर मैं रवाना कर दूंगा चतुर लगेगा। क्लास चल रही है पहली, वो भी। दीदी बेटा बाहर जाओ, 3 दिन से कर रहे हो। मैं एक बार और, बेटा अभी मैं बोलूंगा नहीं, प्लीज बात 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 बाहर करेंगे, प्लीज बाहर। चलो 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 चलो, 3rd डे पे बोला है मैंने, 3rd पे पता है, इसको बोलते पेशेंस। एसएम की क्लास है ना, ऑडिट वाली मैडम थोड़ी पास कराएगी एसएम में, या मैं थोड़ी ऑडिट में कराऊंगा, मेरे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। अभी क्लास चल रही है ना आपकी, और कोई भी करता हुआ दिख गया, आज तो मैं बाहर ही भेज रहा हूँ, मैं उठ जला देता हूँ कॉपी, और सारी दिमाग खराब हो तो सारी जला देता हूँ, और कोई रोकता भी नहीं मेरे को। रोक सकता नहीं है ना, क्योंकि बैठ जा भी 2 मिनट, अभी नहीं। ऐसा मत करा करो, देखो भैया मेहनत लगती है काम में। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दैट सब्जेक्ट, डोंट सिट इन दैट क्लास। अपना इतना सही है, चाहे 4 बच्चे बैठे, पढ़ेंगे वही जो बैठना चाहते हैं, नहीं तो मत पढ़ो। यूट्यूब है, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, बैठ जाओ उधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, सो याद रखिएगा कितनी कॉम्पिटेटिव पोजीशंस होती है? 5। हाँ, ऑब्वियसली। अब तू एनालिसिस कर रहा है तो एक एक अलग का थोड़ी, एक ही बिजनेस का अपन एक एक बिजनेस में ये मॉडल लगा रहे हैं। जैसे मान ले तेरे 5 बिजनेस है, तो तू आज मान ले पहले टेलीकॉम में है, तो टेलीकॉम में भी है, पहले टेलीकॉम में देखेगा। मान ले तू कोल्ड ड्रिंक में भी है, सो मे बी सेकंड टाइम जब तू बनाएगा कोल्ड ड्रिंक का बनाएगा, कि कोल्ड ड्रिंक में तू तेरा क्या लेवल है, समझ गया? अलग अलग सारे बिजनेसेस को एक साथ नहीं लेते इसमें, एक एक का इंडिविजुअली। कि जैसे आज अपन ने, मान लो आप सीमेंट में हो, सीमेंट में भी हो तो सीमेंट का बनाएंगे। फिर अगले दिन मान लो आप उसमें हो, स्टील में हो, स्टील का बनाएंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग बनाएंगे, पूरा अलग अलग बनता है, ठीक है? चलिए, सो ऐसे मामला चलता है। अब ये जो डायग्राम है, आप इसको आईसीआई मॉड्यूल में देखिएगा, मतलब रंग बिरंगा है काफी डायग्राम इसमें, क्योंकि सारा ब्लैक ही हो जाता है, ये इसमें डाला कुछ भी वो ब्लैक हो जाता है। तो अब ये जो डायग्राम है, कारण मैंने क्यों बोला आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बनाना ही नहीं होता, आज से ही नहीं, पहले से ही है, तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट से नहीं है, पहले से ही होता है, इसको बनाना ही नहीं होता, क्योंकि बना ही नहीं सकता कोई। समझ में आगे मेरी बात? ये बनाने लग जाओगे तो यही बनाते रह जाओगे पूरे पेपर में। समझ में आई मेरी बात? तो और ये आंसर का पार्ट भी नहीं है, द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि कितनी पोजीशंस होती है। तो अपने को जो बताना होता है इसके अंदर, वो सिर्फ बताना होता है कि इन 5 पोजीशंस को समझाना होता है, 1 2 3 4 5। तो आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ फर्म इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो 5 पोजीशंस आपको बतानी है बस, ठीक है? मैं फिर भी आपको हल्का सा वो मॉडल कैसे रीड करते हैं वो बताऊंगा, बट उसका कोई भी यूटिलिटी नहीं है, 0% यूटिलिटी है बस। लेकिन हाँ, अपने को थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है, पूरा पढ़े तो समझ में भी आ जाएगा। चलो, तो कॉम्पिटेटिव पोजीशन कितनी होती है? 5 होती है ना?
नंबर वन, डोमिनेंट। अब सुनना, तो जैसे मैंने आपको नाम बता दिया कंपनी का, आप खुद ही समझ जाओगे क्यों डोमिनेंट क्यों बोला मैंने जियो को। तो अच्छे से सुनना, इतना ही एक्सप्लेनेशन है, इसमें से मिस नहीं करना है कुछ भी। ठीक है। सो डोमिनेंट सर, डोमिनेंट किसको बोला जाता है, अब आपको ये समझाना है बस। तो डोमिनेंट उसको बोला जाता है द कंपनी विद द कंपनी विद अ कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन। सर ये एक रेयर पोजीशन होती है, सबके पास नहीं होते। आज जो जियो की पोजीशन है, क्या सबके पास है क्या वो? नहीं। सो सर डोमिनेंट पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन जो सबकी नहीं होती, पहली बात तो ये। एंड इन मेनी केसेस इट इज एट्रीब्यूटेबल ईदर टू अ मोनोपोली और अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। सर ये उसको मिलती है ज्यादातर जिसकी क्या है, या तो उस बिजनेस में मोनोपोली जैसी है या स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है। जैसे एक एग्जांपल अगर आपको दूं स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का, तो आई विल गिव यू जैसे टेस्ला। अब भाई उसकी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है, ईवी गाड़ियों में कोई दूर दूर तक उसके पास भी है ही नहीं। तो या तो आपकी ऐसी पोजीशन है या आपकी उस चीज में क्या है, मोनोपोली है। समझ गए मेरी बात? तो ऐसी वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। तो इसमें तीन कीवर्ड्स ध्यान में रखना। पहला, सर ये क्या होती है, कंपेरेटिवली रेयर पोजीशन, द फर्स्ट थिंग टू राइट, ये लिखना चाहिए आपको। दूसरी बात क्या लिखोगे, सर ये जो पोजीशन है ये ज्यादातर उनको मिलती है जिनकी क्या होती है, इधर मतलब मोनोपोली है उस बिजनेस में, और दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वाली टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, मतलब कोई बीड़ी नहीं पीड़ता ही नहीं। सर में आगे नहीं, बस सालों से लग रहा है कॉपी नहीं मार पाया कोई, ऐसी लीडरशिप। समझ गए? सो एग्जांपल आप देख लो, इसमें टेस्ला ले लिया आपने या जियो ले लिया, परफेक्ट एग्जांपल रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अपन ने किसको दिया था, एयरटेल को दिया था। अब ये वाली पोजीशन क्या है, बैठ जा बेटा बैठ जा। स्ट्रॉन्ग वाला क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग का, by virtue of this position the firm has a considerable degree of freedom over its choice of strategies। इसमें क्या लिखेंगे, सर ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे जो फर्म है उसके पास कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कंसिडरेबल मतलब अच्छी खासी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपके पास आजादी है अपने डिसीजंस खुद लेने की, बिना किसी से डरे, विदाउट बीइंग without being unduly threatened by its competitors। बिना बाकियों से डरे आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। यू हैव दैट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर और डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ आई? तो ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी वाड़ी में बोले तो, कार्स वगैरह में बोले तो, लाइक महिंद्रा, महिंद्रा को अपन क्या बोल सकते हैं कि इसकी स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ना, वो अपने हिसाब से फैसले कर सकते हैं। ठीक है साहब, चलो और क्या एग्जांपल है, अपन तो वोडाफोन एयरटेल तो है ही है। चलो फेवरेबल, अच्छा अगर उसका मोबाइल फोन की बात करें तो कैसे, किसमें डालोगे, डोमिनेंट में किसको डालते हैं अपन, एप्पल डालेंगे, हाईएस्ट मार्केट शेयर है वर्ल्ड में, वर्ल्ड में हमसे, इंडिया में देखते तो कुछ अलग आता है, वर्ल्ड में इट हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर 25 पॉइंट समथिंग परसेंट से ज्यादा है, एक चौथाई से ज्यादा एप्पल ही बिकता है। स्ट्रॉन्ग में सैमसंग वी कैन पुट, है ना। और उसके बाद जैसे फेवरेबल ओप्पो, ओप्पो वन प्लस ओप्पो का ही प्रोडक्ट है, उसकी माँ का नाम ओप्पो ही है, तो उसके पीछे लिखा होता है डब्बा खोलना, कभी पीछे डब्बे पे लास्ट में लिखा हुआ पावर्ड बाय। मेरे को धक्का लगा था पहली बार, जब पहली बार देखा डब्बा में, अरे ओप्पो का ही प्रोडक्ट है, मतलब ये बावड़ा बनाते हैं हमको। हाँ एक ही है, और क्या, आप अपन बेंगालुरु में रहते हैं, एक ही कंपनी के चार साबुन आ रहे हैं अलग अलग, अपने को लग रहा है अलग अलग कंपनीज है ना, उनके अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, सब अलग सब, लेकिन एक ही कंपनी है। फियामा डिविल्स एक आती है जिसका वो ऐड करती थी, क्या नाम है, दीपिका, है ना, फियामा डिविल्स में अलग आती थी, विवेल का एक अलग आता था, एक भाई साहब वाइल्ड स्टोन अलग आ रहा है, ऐसे करके एक कई बार एक ही कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं सारे, एक ही कंपनी तीन चार बिस्किट बना रही है, बताओ अलग अलग, तो पागल बनाते हैं सब, वो अलग खेल है दुनिया का, अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से भी बनाते हैं।
चलो तो खैर फेवरेबल में अगर अपन बोले तो ओप्पो, ओप्पो एमआई हो गया, ओप्पो कह लेते हैं। टेनेबल में मेनली है ना, या इसमें फेवरेबल में एमआई ले लो, इसमें ले लो टेनेबल में ओप्पो आ जाएगा। फिर इसमें तो कोई वीक वाले में नोकिया हो क्या, आजकल वीक ही हो रखे पुरानी जो कंपनीज है। चलिए तो स्ट्रॉन्ग समझ में है, स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, क्या वर्ड लिखोगे? स्ट्रॉन्ग इज दैट कॉम्पिटिटिव पोजिशन जहां पे क्या होती है आपके पास कैसी पावर, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रीडम होती है आपके पास इन टेकिंग योर डिसीजंस, यू कैन टेक योर डिसीजंस अपने आप से विदाउट बीइंग थ्रेटेंड, बिना किसी से डरे। ठीक है, हैं? अपने बिजनेस के अचीव्स की बात हो रही है ना, अपने अपने बिजनेस के अलग अलग सेक्शन। नहीं नहीं, पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। हाँ, अपन ही नहीं बाकी सबका देख रहे हैं, अपन उस इंडस्ट्री में किधर स्टैंड कर रहे हैं ये है। तीसरी है फेवरेबल। फेवरेबल का क्या मतलब है, अब सुनना। फेवरेबल पोजीशन मतलब स्ट्रॉन्ग से थोड़ी कम। इसमें क्या होता है सर, यहाँ पे कंसिडरेबल डिग्री नहीं है, रीजनेबल डिग्री है। क्या है, देखो दिखा दो आपको। सो इन दिस मार्केट द फर्म्स हैव अ रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वहां क्या बोला था, कंसिडरेबल, यहाँ क्या बोला, रीजनेबल, ठीक ठाक। ठीक ठाक यहाँ पे इनके पास होती है फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, है ना। अब और सुनना, in this position it generally comes about when the industry is fragmented and no one competitor stands out clearly। सर ये ऐसा पोजीशन तब होता है जब इंडस्ट्री में कोई भी एक लीडर नहीं है, इंडस्ट्री बिखरी हुई है, बटी हुई है, फ्रेगमेंटेड है, समझ गए। सो नो वन, देयर इज नो क्लियर लीडर, कोई एक बड़ा एक कोई क्लियर लीडर नहीं है, समझ गए। तो बट ये बिखरी हुई सी है, तो तब ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल पोजीशन बोलते हैं। कि जब आपकी इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं है, सब ऐसे ही है। जैसे आप अगर मैं बोलूं आपका टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में हु इज द क्लियर लीडर, कोलगेट हो गया, है ना। लेट्स सी अबाउट फोन्स, मोबाइल, हु इज द क्लियर लीडर, एप्पल, है ना। टेलीकॉम में हु इज द क्लियरली लीडर, जियो। सो लीडर क्लियर है ना, लेकिन कई इंडस्ट्रीज में क्लियरली है नहीं लीडर्स। ठीक है, क्लियर लीडर पता नहीं होता, मतलब बट बिक्री सी है, सभी अच्छे हैं, समझिए, सबके पास अच्छा अच्छा मार्केट है। सो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर फेवरेबल पोजीशंस होती है। तो फेवरेबल पोजीशन क्या होती है, पहली बात क्या लिखोगे सर, दिस पोजीशन अराइजेस जनरली व्हेन, तब जब इंडस्ट्री क्या होती है, फ्रेगमेंटेड, बिखरी हुई होती है, एंड नो देयर इज नो क्लियर लीडर स्टैंड आउट क्लियरली, कोई क्लियर लीडर निकल के नहीं आ रहा है। एंड इसमें क्या होती है मार्केट लीडर्स के पास, दे हैव रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बात लिखिए, ठीक है। आज अगर अपन देखें तो वोडाफोन आइडिया, कंसिडरेबल फ्रीडम नहीं है उसके पास में, है ना, थोड़ा हिसाब से करना पड़ता है, डर के थोड़ा। तो कैसी उसके पास फ्रीडम है, रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही है क्या। चलो टेनेबल, टेनेबल हो गया, नहीं टेनेबल नहीं हुआ ना। टेनेबल देखते सर, ये टेनेबल क्या है, टेनेबल का सुनना। सर द फर्म्स विद इन दिस कैटेगरी आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली। मैंने किसका एग्जांपल लिया था इसमें, बीएसएनएल। तो सर इस कैटेगरी में जो फर्म्स होती हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली, अपना बस सर्वाइवल कर रही है, उतना ही कमा पा रही है जितना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सो दे आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली एंड कैन जस्टिफाई स्टेइंग इन द इंडस्ट्री। ठीक है, वो बस सर्वाइव कर पा रही है, दे कैन जस्टिफाई देयर एग्जिस्टेंस, कि भाई हाँ है, हम खुद ही कर रहे हैं, तुम थोड़ी हेल्प कर रहे हो भाई, आगे बस में ऐसा। दे आर जनरली वल्नरेबल, कभी कभार इनकी थोड़ी हालत खराब हो जाती है, कभी कभार, इन द फेस ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोएक्टिव कंपनीज इन द मार्केट। तो वैसे तो ये सेटिस्फैक्टरीली काम कर रही है, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर रही है, लेकिन कभी कभी दे बिकम वल्नरेबल व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड कंपटीशन। कभी कभार कुछ खतरनाक आ जाता है कंपटीशन मार्केट में, उसकी वजह से ही कभी कभार क्या हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, थोड़ी मतलब मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज दे आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली। ये बात समझ में, इस सारी बातें लिखनी है, एक भी वर्ड मिस नहीं करना है इसमें, क्योंकि यही छोटा। समझ में आया, ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें कॉम्पिटिटिव पोजीशन बतानी होती है 5, अब बेटे 5 मत बता देना, उससे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था वो पूरा आता है, फिर ये आता है। 5 जो लाइंस आपको लिखनी है, 5 को समझाना है, ये है 5 नंबर का आंसर। ठीक है, सो यू हैव टू डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से। आर्थर डी लिटिल ने दिया, इसका टेक्निक है, ये है, 2 डायमेंशन होती है, ये होता है, ये होता है, वो बताओ।
फिर उसमें बताओ कि एक डायमेंशन पे क्या है, इंडस्ट्री की 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये नाम बता दो उसके। फिर उसको बताओ कि इसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से भी देखते हैं, एक डायमेंशन पे क्या लेते हैं, प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, और स्टेज कितने प्रकार की होती है, 4। तो ऐसे करके आपका आधे से ज्यादा पेज तो इससे बढ़ जाएगा इंट्रोडक्शन से। फिर आप स्टार्ट करोगे कि देयर आर 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस इन द इंडस्ट्री, नेमिंग देम। ये सारी हो गई अपनी 5, फिर 5 को समझाओ, विद एग्जाम्पल भी डाल देना आगे बस में। ऐसे करके आपका वो आंसर 5 नंबर का बनेगा। क्लियर है क्या सबको? चलिए, आखिरी क्या होती है पोजीशन? सर ये क्या होती है? वीक। वीक पोजीशन किसको दी थी हमने? मैंने कहा ना 0.01% मार्केट शेयर है, खत्म सी है, मतलब बहुत कम है मार्केट शेयर इनका। वीक कंपनी, वीक। सो वीक का सर, वीक किसको कहते हैं? ये तो हम पढ़ रहे हैं कि वीक किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं, आज वीक किसको बोलते हैं बताओ। सो वीक को किसको बोलते हैं? द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म इन दिस कैटेगरी, जो फर्म्स इस कैटेगरी में होती है उनके प्रॉफिट्स क्या होते हैं? दे आर हैविंग द परफॉर्मेंस इज वेरी अनसेटिस्फैक्टरी, बहुत मतलब अच्छी नहीं होती सर। ऑल्दो द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट डू एग्जिस्ट, अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में भाई, कर सकते हैं बढ़िया, लेकिन इनकी हालत थोड़ी क्या होती है सर, खराब होती है। देयर पोजीशन इज देयर पोजीशन इज वेरी अनसेटिस्फैक्टरी। क्लियर है क्या? तो ये 5 पोजीशंस होती हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आपको फिर दिखा देता हूं 5 नंबर में क्या लिख के आना है आपको। यू नीड टू राइट दिस इंट्रोडक्शन, यहां से एक भी चीज नहीं छोड़ना, 1 2 3 4। और मैं तो कह रहा हूं इसमें 1 2 लाइन और डाल देना। कौन सी? पहले आपने बताया कि इस मॉडल में क्या लेते हैं हम, इस मॉडल में क्या लेते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं। एक डायमेंशन पे क्या लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई पे क्या लिया, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, वाई एक्सिस पे लेते हैं। और एक्स पे क्या लेते हैं भैया, इंडस्ट्री की, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज, कि वो प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पर है, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और फिर बता देना उसको कि इसके अंदर कितनी स्टेज होती है, 4। नाम बताने में क्या जाता है, 2 लाइन एक्स्ट्रा ही मिल गई ना, 2 3। बता देना, एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज इंट्रोडक्शन, एक होती है ग्रोथ, एक होती है मैच्योरिटी, एक होती है एजिंग मतलब डिक्लाइन। ऐसे करके आपका आंसर 5 नंबर का बनेगा। क्लियर है? समझ में आएगा सभी को? पक्का? तो फिर ये चालू कर देना, पांचों समझाना, एग्जांपल डाल देना, दैट्स इट। ये होता है 5 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं 2 मिनट का समय लेके उसको समझा भी देता हूं, फिर बता रहा हूं, बिल्कुल काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं बनाना होता है। गेट दिस थिंग, ठीक है? जो बता रहा हूं सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूं, ठीक है? चलो सुनिएगा सब लोग, कैसे इसको रीड करते हैं, मतलब इसको ये क्या, इसको इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे रियल लाइफ में, इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि तुम सिर्फ इसको यहीं तक ही थोड़ी यूज करोगे, जीवन में इसको यूज भी करना पड़ सकता है आपको कभी। समझ में आई मेरी बात? सो इसको कैसे पढ़ते हैं वो हम समझ रहे हैं, बस दैट्स इट। अब सुनना, अब जैसे मान लो कि हम एक इंडस्ट्री की बात करें, मान लेते हैं टेलीकॉम की बात करें। अब टेलीकॉम में अब अपनी जो कंपनी है, लेट से अपन है जियो, डोमिनेट है अपन, तो अपनी क्या पोजीशन है बताओ, अपन जियो है। और मान लो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इफ द प्रोडक्ट इज ऑन इंट्रोडक्शन स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, और तुम उसमें क्या हो, डोमिनेंट, तो तुम्हें क्या करना चाहिए आगे, क्या तुम्हारा एक्शन रहेगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स, आगे क्या कदम उठाओगे तुम, क्या कदम उठाने चाहिए तुमको, ये जवाब, क्या करना चाहिए? अगर तुम डोमिनेंट हो और अभी इंडस्ट्री किस पे है, सोचो जरा, सोचना भी सही, सोचो इंडस्ट्री किस पे है अभी, इंट्रोडक्शन, तो फिर तो तुम तो और डोमिनेंट हो, तुम क्या करो, दम फास्टली ग्रो करो सर, फास्टली ग्रो करो, दूसरों के लिए क्या बनाओ, बैरियर्स, और एक्ट ऑफेंसिवली, यू आर डोमिनेंट। अब सोचो, बोलो सर मान लो एम्ब्रियोनिक पे नहीं चल रहा, ग्रोथ पे है प्रोडक्ट, ग्रोथ लेवल पे चल रहा है, आ चुका है थोड़ा और रैपिडली तेजी से बढ़ रहा है, ग्रोथ इन द ग्रोथ पे है, तब आपका क्या 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 कदम होने चाहिए आपको, व्हाट शुड बी योर स्टेप, है ना? क्या करना चाहिए आपको, अगर प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे, ग्रोथ पे, सर फास्टली ग्रो करो, तेजी से ग्रो करो, अटेन कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप अटेन करने की कोशिश करो। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट एट द लीस्ट कॉस्ट, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सबसे इंडस्ट्री में सबसे कम पे करने की कोशिश करो, तभी तो प्रॉफिट क्या होगा। रिन्यू करो सर, अपनी पोजीशन को रिन्यू करो, प्रोडक्ट्स को रिन्यू करो, डिफेंड योर पोजीशन, एक्ट ऑफेंसिवली,
समझ गए? एक जमाना था जब ये आता था एग्जाम में, बहुत पहले, तो कोर्स ही बदल गया अब तो। तब ये कैसे लिखते थे, इसकी एक ट्रिक थी। देखो डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट में कुछ वर्ड्स तो कॉमन ही आएंगे चारों में। अब डोमिनेंट है तो एक्ट कैसे करोगे? ऑफेंसिवली। कैसे एक्ट करोगे? ऑफेंसिवली। डोमिनेंट हो ना आप। डोमिनेंट का मतलब ही है, डोमिनेंट का क्या मतलब है? शेर शेर है, शेर तो बिल्ली की थोड़ी एक्ट करेगा, या शेर कुत्ते की तरह एक्ट करेगा? शेर किसी तरह एक्ट करेगा? शेर की तरह ही करेगा। एक्ट करेगा बस। अब जस्ट बस उसकी इज्जत की बात करें, क्योंकि शेर और कुत्ते की तरह एक्ट करे तो फिर तो बात ही क्या है? तो पैर पे रख दिया उसके, शेर है वो। आ रही है के बाद समझ में? तो वही बात है ना भाई, जियो तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन रहने वाले हैं, तो ऐसे हम लोग इसको याद करवाते थे बच्चों को, ठीक है? देयर आर सम वर्ड्स व्हिच विल बी कॉमन। फास्ट ग्रो करो, देख लो, फास्ट ग्रो, फास्ट ग्रो, फास्ट ग्रो, फास्ट ग्रो, तीन में है। फास्ट ग्रो करो, बिल्ड बैरियर्स, ये वाली बात सब में कॉमन लिख सकते हो आप। एक्ट ऑफेंसिवली, एक्ट ऑफेंसिवली, एक्ट ऑफेंसिवली, समझ गए? तो तीन चार होते हैं, समझ गए क्या? पक्का? तो ये छह के छह, छह छह, सात सात, कोई याद नहीं कर सकता, इसलिए ये आता ही नहीं। चलिए, तो अगर मान लो सर मैच्योरिटी पे है तो, लेकिन सोचो, अब ये बड़ा सोचने वाला है इस पे, मतलब ऐसे ऐसे इसको पढ़ने का मन करता है, पढ़ना भी चाहिए आपको, घर पे काम आएगा, मतलब ऐसे राइट रियल लाइफ में कभी काम आएगा। सोचो अगर सर हम उसमें मैच्योरिटी में है, क्योंकि ये एक तरीके से गाइड है, कभी भी आप अटको कहीं पे तो आपके पास एक गाइड है, बोला अच्छा इस पे है, इस पे है, चेक कर लेते हैं क्या करना है। होता है ना भाई कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारे आगे का क्या रहेगा कोर्स ऑफ एक्शन, तो इससे पता लग जाएगा हमको। सर अगर मान लो, तो सर अगर हम मान लो उस पे है, डोमिनेंट है, और प्रोडक्ट अभी इसमें चल रहा है मैच्योरिटी पे, तो क्या करना चाहिए हमको, हमारे आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? डिफेंड योर पोजीशन, अटेन कॉस्ट लीडरशिप, रिन्यू करो, फास्ट ग्रो करो, एक्ट ऑफेंसिवली। क्योंकि तुम डोमिनेंट हो, इसलिए देखो ज्यादा कुछ बदला नहीं, क्योंकि तुम उसमें क्या हो, माना प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है, लेकिन तुम तो क्या हो भाई, शेर। फिर क्या कोई करेंगे तो अपन करते हैं। एजिंग, एजिंग पे क्या मतलब है, अब प्रोडक्ट आ गया डिक्लाइनिंग पे आ गया, लेकिन तुम तो शेयर ही हो ना, अभी भी तुम तो शेयर ही हो। अब देखना तुम्हारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। सब पोजीशन को बचा के रखो, रिन्यू करो, करो, फोकस ऑन न्यू थिंग्स, कंसीडर विड्रॉल, आखिरी ऑप्शन पे लिखा है, देख लो निकलना है तो। प्रोडक्ट किस पे है? डिक्लाइनिंग पे। बोला शेर भाई साहब जंगल जल चुका है, खाने के लिए बचा नहीं है, तो अब तो तुम शेर क्या करोगे फिर, सब तो मर गए, तो अब क्या करोगे? बोले देख लो, फोकस करो नई चीजों पे, कंसीडर विड्रॉल लिख लो, उधर से कहीं और जाओ। सही है कि नहीं? शेर क्या अकेला ही रहेगा फिर? आगे ना बात समझ में? ये ऐसे इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है? कर लोगे? एक और बता दूं, अब स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। मान लो सर अगर आप एयरटेल हो, आप हो एयरटेल, और प्रोडक्ट चल रहा है कौन सी स्टेज पे? एम्ब्रियोनिक, मतलब आया ही है मार्केट में, तो आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, बताओ? डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप क्या डोमिनेंट नहीं हो कोई, आप थोड़ी एक्ट करोगे ऑफेंसिवली, अरे वो शेर खा जाएगा। आप तो स्ट्रांग हो, स्ट्रांग के पास कितनी फ्रीडम होती है? कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या करना चाहिए आपको? तो आपको करना चाहिए फास्ट ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को ग्रो करो, डिफरेंशिएट करो दूसरे से, यूनिकनेस पे काम करो, सही है? फिर अगर मान लो सर प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे, तो अपने को क्या करना चाहिए? अगर अपन स्ट्रांग है और प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है? ग्रोथ वाली पे, तो क्या करना चाहिए? आपका एक्शन क्या होना चाहिए? आपका ये एक्शन होना चाहिए, तो ये वाला बताओ सर, ठीक है? अगर मान लो आप स्ट्रांग हो और अभी इंडस्ट्री प्रोडक्ट चल रहा है ग्रोथ स्टेज पे, तो आपको ये काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्राई टू डिफरेंशिएट, कॉस्ट को कम रखने की कोशिश करो, एंड अटैक स्मॉल फर्म्स। समझ रहे? अब वो तो था शेर, ये कौन है भाई? ये हाथी है, ठीक है? शेर नहीं है, क्या है? हाथी है मान लेते हैं, ठीक है? नहीं हाथी का थोड़ा बुरा नहीं हो जाएगा? और कोई? वुल्फ, वुल्फ वन ऑफ माय फेवरेट एनिमल्स, तो वुल्फ, वुल्फ जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है भाई? अब आप वुल्फ हो ना, शेर तो नहीं हो, वुल्फ हो, ठीक है? तो आप शेर पे तो अटैक नहीं कर सकते, आप किसको अटैक करो? छोटे वाले हो, अटैक स्मॉल फर्म्स, क्लियर है? इतनी सी बात, ऐसा। चलो अटैक करो स्मॉल फर्म्स, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो ना, तुम भी तो स्ट्रांग हो, ठीक है? और अगर मान लो सर प्रोडक्ट किस पे चल रहा है? मैच्योरिटी पे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? लोअर कॉस्ट, कॉस्ट को कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, फोकस करो, डिफरेंशिएट करो,
ग्रो विद द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के साथ ग्रो करो। एजिंग, अगर मान लो सर प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग पे आ गया, खत्म, डाउन स्टेज पे आ गया, तो डिफेंड योर पोजीशन, रिन्यू, फोकस। देखो ये वर्ड्स कॉमन है, डिफेंड पोजीशन, कंसीडर, विड्रॉ। क्लियर है? ऐसे फिर आप ऐसे इसको रीड आउट कर सकते हो। तीन बच्चे ऐसे जस्ट रीड देम आउट, तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ये क्या करना चाहिए। सोचो एक वीक वीक पढ़ा दो, वीक। मैं क्या इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि है ही ना काम का बस, लेकिन आपको सिखा दिया कि इसको कैसे पढ़ते हैं, दैट्स इट। क्लियर है? वीक का मतलब क्या है, तुम्हारी उस इंडस्ट्री में क्या है, बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन है। अब तुम तो हो लोएस्ट है, बिल्कुल हालत है खराब। अब तो जो तुम्हारी पोजीशन बिल्कुल वीक है, वीक का मतलब क्या था, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है ना। अब लेकिन इंडस्ट्री तो अभी किस पे है, इंट्रोडक्शन, अभी आई है वो प्रोडक्ट नया है। अब नया प्रोडक्ट है, माना तुम वीक हो, तो देखो पहले भिड़ते ही थोड़ी बंद कर दोगे। लॉजिक सुनना, समझो आप, है कि नहीं। कोई प्रोडक्ट है, मान लो है ना, ये पेन ड्राइव का मान लेते हैं। अब ये इंडस्ट्री में नया आई है चीज, अभी बिल्कुल इंट्रोड्यूस ही हुई है। अभी आप वीक हो तो अभी थोड़ी बंद कर दोगे, अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, क्या पता आगे जाके थोड़ा बेटर हो जाए। इस पॉइंट पे तो नहीं करना चाहिए ना बंद, इसलिए। तो आप देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, तो क्या करना चाहिए सर हमको, हम तो वीक है, क्या करना चाहिए, ट्राई टू फाइंड योर नीश। नीश का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड योर मार्केट, आपके प्रकार का मार्केट, कोई स्मॉल मार्केट पकड़ो, टारगेट करो। समझे? मान लो आप गाड़ियां बना रहे हो, तो पूरे पे मत भिड़ो सबसे, आप एक ईवी पकड़ लो, ईवी का स्कूटर पकड़ लो, ओला, ओला स्कूटर। ओला क्या सारी गाड़ियां बनाया क्या एक साथ ही, नहीं। वो भिड़ लेता क्या अगर बाकी से, होंडा बैठा है, होंडा बैठा है सबका बाप, होंडा है, टीवीएस है, बजाज है, इनसे भिड़ लेता वो, नहीं बढ़ सकता था ना। तो टाइम में आया वो, उसने एक ऐसा मार्केट पकड़ा जिसमें बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे, एक स्मॉल टारगेट सेगमेंट पकड़ा। आई बात समझ में? बोट है, बोट, बोट ने क्या सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए थे क्या, टीवी आता है बोट का, ये आता है बोट का, कंप्यूटर आता है क्या बोट का, नहीं आता ना, मोबाइल आता है बोट का, नहीं आता। क्या पकड़ा उसने, सिर्फ स्पीकर, स्टार्टेड विद जस्ट स्पीकर्स। इसको बोलते हैं नीश मार्केट, ट्राई टू फाइंड योर नीश। जॉकी की जीन्स आती है क्या, जॉकी के सूट आते हैं क्या, जॉकी के कच्चे बनियान आते हैं। सर क्या पकड़ा उसने, कच्चे बनियान। नीश, नीश सेगमेंट मींस वन टारगेट, वन स्मॉल सेगमेंट, नॉट द होल। समझ रहे? सो अगर आप छोटी फर्म हो, वीक हो, तो ट्राई टू फाइंड योर नीश, क्योंकि अभी प्रोडक्ट किस पे चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन तो आया ही तो है यार। अरे सही है कि नहीं है भाई, है कि नहीं। मान लो बच्चा पैदा हुआ और वो, मान लो बच्चे को तुम बोल रहे हो बोले ऐसे कर ऐसे कर, बोले ये बाकी मान रहा है। अरे बच्चे ही तो है अभी, रुक तो जाओ यार, अभी तो सही है कि नहीं, थोड़ा बढ़ा तो ना दो उसको, है ना। तो सेकंड, फिर क्या करें, अगर मान लो सर इंट्रोडक्शन पे नहीं है, प्रोडक्ट इस पे है, ग्रोथ पे है, लेकिन आप उसमें क्या हो, अभी आप तो वीक ही हो ना, तो क्या करना चाहिए, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, टर्न अराउंड, कोशिश करो टर्न अराउंड की, रिट्रेंचमेंट करो, नीश को फाइंड करो, कोशिश कर लो नीश फाइंड करने की, या फिर कंसीडर विड्रॉल। अब यहां आ गया विड्रॉल। देखो इंट्रोडक्शन पे विड्रॉल नहीं बोला, किसी का थोड़ा वो हो जाता है ना डिमोटिवेटिंग, बोले यार सोचो प्रोडक्ट अभी आया ही आया है, और तुम मान लो किसी वीक कंपनी को बोले, बोला अरे निकल जा तेरे बस की नहीं है, आपने बोला अभी आया ही तो है, रुक तो जा, शांति तो रख। हाँ लेकिन अगर ग्रोइंग पे है, इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज पे है, तब तब आप वीक हो, तो फिर ये ऑप्शन में है ही बना आपके एक, भाई आपके लिए क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए। आप समझो आप एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हो, एक्सपर्ट का नाम है आर्थर डी लिटिल, आप उसको बोल रहे हो, बोला साहब अभी इंडस्ट्री में हमारी ये पोजीशन है और ये अभी स्टेज चल रही है, तो बताओ हमारे लिए क्या। डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर क्या बताता है आपको कि क्या आपको क्या, आपको कैसे ठीक करना है, क्या आपका आगे का काम करना है, सही है। तो वैसे ही आप अपनी परेशानी लेके आर्थर डी लिटिल के पास जा रहे हो, समझ गए इस मॉडल में। तो आप उसको बता रहे हो कि साहब मैं इस इंडस्ट्री में हूं और ये अभी इस स्टेज पे चल रहा है और मेरी ये पोजीशन है, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपके सामने ऑप्शन रख देगा। बस ये है ये मॉडल। क्लियर है क्या, ऐसे इसको यूज करते हैं। तो कभी भी आप कहीं आपको किसी कोई बॉस वॉस बोले आपको, तो करिएगा यूज। बस आपको क्या डालना है कि आप किस पोजीशन पे हो और इंडस्ट्री में कौन सी अभी प्रोडक्ट में स्टेज चल रही है, तो आपके पास जवाब आर्थर डी लिटिल का आ जाएगा। ये आगे क्या बात समझ में, ये है। सो अगर मान लो सर हम
वीक है और कौन सी पोजीशन पे बैठे, ये है मैच्योरिटी पे, तो फिर तो दो ही ऑप्शन देगा वो आपको, क्या बोला, क्या कर लो, निकल लो उधर से, डाइवेस्ट कर लो, क्योंकि वीक हो तुम पहले ही, और इंडस्ट्री में भी मैच्योरिटी आ गई, अब तो क्या ही सपना देख रहे हो बड़ा होने का, बोला अब तो डाउन पे वैसे ही आने वाला है। सही है। अच्छा मान लो अब इंडस्ट्री क्या डिक्लाइनिंग पे, तुम क्या हो वीक, तो निकलो क्या कर रहे हो वहां पे, सही है कि नहीं है, समझ में आया सभी को। तो ऐसे मामला चलता है, ये करके बताओ कि दो ही बचे रही, ये भी कर ले, एक दो कर लो, पूरा ही हो गया। चलो टेनेबल मतलब क्या होता है, टेनेबल मतलब, टेनेबल मतलब क्या था, फेवरेबल के नीचे वाला ना, उसमें क्या होता है, द फर्म्स आर हैविंग सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स, हमारी बीएसएनएल ना, अच्छा अरे कंपनी याद कर लिया करो, इसलिए कंपनी बताई है मैंने आपको, कि समटाइम्स क्या होता है वी फॉरगेट द एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो कंपनीज तो याद रहती है ना। बीएसएनएल की क्या पोजीशन है सर, टेनेबल है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, जस्टिफाइंग देयर एग्जिस्टेंस। अब सोचो, मान लो अब वो आया, बीएसएनएल आया आर्थर डी लिटल के पास, बोला साहब मेरी पोजीशन टेनेबल है और अभी प्रोडक्ट चल रहा है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या बोलेगा आर्थर डी लिटल, ग्रो विद द इंडस्ट्री, कोशिश करो ग्रो, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन है, ग्रो करने की कोशिश करो, और फोकस, फोकस ऑन थिंग्स, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करो, चीजों पे फोकस करो, ऐसा। अच्छा मान लो फिर आया, मान लो अगर बीएसएनएल उसके पास गया, बोला सर मैं टेनेबल हूं और लेकिन अभी प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे चल रहा है, ग्रोथ पे चल रहा है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, होल्ड योर नीश, आपका जो नीश है, आपका जो सेगमेंट है उसको होल्ड करो, अपनी इज्जत बचा के रखो जिसमें हो, समझ गए, जो कस्टमर्स है उनको पकड़ प्रोटेक्ट करके रखो, कहीं वो भी ना लूज हो जाए, सही है, टर्न अराउंड करने की कोशिश करो, फोकस करो, ग्रो विद इंडस्ट्री और कंसीडर विड्रॉ। अब ऐसे ही आगे आ जाएगा, बोले सर अगर मान लो हम टेनेबल है और प्रोडक्ट किस पे चल रहा है, मैच्योरिटी पे, तो बताओ मैं क्या करना चाहिए, तो आर्थर डी लिटिल क्या बोलेगा, टर्न अराउंड देख लो, टर्न अराउंड करने की कोशिश कर लो, या होल्ड योर नीश एंड रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी का सोच लो, मतलब वो टर्न अराउंड नहीं, वो तो डाइवर्समेंट नहीं हो तो निकल लिक्विडेशन। समझ में आया सभी को, पक्का। चलो अब आप समझे ये बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए कोर्स से हटा दें कि भाई ठीक है एग्जाम का पॉइंट पार्ट में नहीं आएगा आंसर का, क्लियर है, किसी वक्त ऐसे होता है, समझ में आया सभी को, पक्का। बस याद रखिएगा, लिख लो इसको, मॉडल नहीं बनाना है, अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा एक दो नंबर चार, मतलब एक एक्स्ट्रा एक दो नंबर तो मिलते ही नहीं है, आधा नंबर अगर, क्या पता आपका, देखो क्या होता है कई बार आपका जो मैटर है आपने उसमें कहीं कमी छोड़ दी ना, तो अगर आपने डायग्राम बनाया तो मे भी वो टीचर उससे खुश होकर थोड़ा आधा नंबर डाल दे, लेट से आपने एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़िया नहीं लिखा तो आपको 2.5 नंबर दे रहा है वो, अब आपने अगर डायग्राम बनाया तो क्या पता आपको वो उससे कंपनसेट, समझ में आ गई है मेरी बात, पक्का। ऐसा तो फिर भी आप पूरा नहीं बनाना है, बनाना कितना है मैं आपको बता देता हूँ, तब आप इसका लेआउट बना देना, एक्स एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नाम पूरे अच्छे से लिख देना, और बस ये लिख देना 1 2 3 4, बस दैट्स इट, इससे आपको कुछ आधा नंबर अगर कहीं कट रहा होगा तो वो कंपनसेट कर, आगे समझ में, पक्का। चलिए तो ये होता है भाई साहब आर्थर डी लिटिल वाले का मामला, मेन आंसर इज 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, ठीक है, तो ये अच्छे से देख लो आप लोग। अब अपने कितने मॉडल बचते हैं, सिर्फ 2, वो दोनों मॉडल्स एक दूसरे से मतलब मिलते जुलते हैं काफी, ठीक है, तो ठीक वो एक साथ ही पढ़े जाते हैं। देखो कोई क्वेश्चन दिखता है तो देखते हैं अभी हम, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्काई केमिकल इंडस्ट्री इंटेंड्स टू ग्रो इन इट्स बिजनेस, कोई कंपनी है क्या नाम है, स्काई ग्रो इंडस्ट्री, वो क्या सोच रही है, ग्रो करने की कोशिश कर रही है वो इंडस्ट्री में, एडवाइज द कंपनी ऑन द अवेलेबल ऑप्शंस यूजिंग एनसॉफ मॉडल, पढ़ा है ना आपने एनसॉफ मॉडल, अब एनसॉफ मॉडल बताओ कैसे एडवाइस करोगे आप, ऐसे ही एडीएल वाले पे आ जाता है, है कि कहीं एडीएल में, ये लास्ट शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ एडीएल मैट्रिक्स इन असेसिंग द
क्वेश्चन इज ऑल अबाउट 5 कॉम्पिटिटिव पोजिशन। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? चलो, तो 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, पूरे 5 नंबर चाहिए कट। ठीक है, चलो कल मिलेंगे आप। कल कल यार हो तो जाए, 1.5 घंटा दे दो। 1.5 घंटा चाहिए, 2 मॉडल है ना यार, 1.5 तो मिनिमम है। कल क्यों का? संडे का मैं यहाँ संडे हूँ।